हेलो गाइस, दिस इज़ निर्मल गुप्ता। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम ग्रामर में यूज़ ऑफ इज एम आर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर करें और बेल आइकन को भी टच करें, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ का अलर्ट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं। चार्ट के थ्रू समझते हैं कि कहाँ हमें एम इज़ आर का यूज़ करना है। आई के साथ हमें एम का यूज़ करना है। ही, सी, इट और नेम मीन्स ये सभी सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ हमें इज का यूज़ करना है। और यू, वी, दे ये प्लूरल सब्जेक्ट हैं। अगर प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें आर का यूज़ करना है। लेकिन अब हम देखते हैं कि एम इज आर का यूज़ क्यों करना है। तो अगर हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं या हम कोई सेंटेंस बोलते हैं, उस सेंटेंस के लास्ट में हूँ शब्द आया, जैसे मैं किताब पढ़ रही हूँ, तो मैं भी आया और हूँ भी आया, तो हूँ की स्पेलिंग एम यूज़ की जाती है। ठीक है। इस तरह से ही, सी, इट इनके साथ जैसे वह अपनी पुस्तक पढ़ रहा है, तो वह आया और लास्ट में है आया, तो है का जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो इज यूज हो जाएगा। इसी तरह से यू, वी, दे जैसे तुम खाना खा रहे हो, तो ये सेंटेंस है, तो तुम के साथ में हो वर्ड यूज हुआ, तो हो की स्पेलिंग आर यूज होती है। आई होप कि चार्ट के थ्रू आपको समझ आ गया होगा कि कहाँ हमें एम, इज और आर का यूज करना है। तो अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और एक ट्रिक के थ्रू समझते हैं कि हमें किस तरह से इज एम आर का यूज करना है। तो इसमें हम एक ट्रिक यूज करेंगे जिससे हम कभी भूल नहीं पाए। क्या है ये हमारी एक ट्रिक है। ठीक है। तो क्या है, अगर कोई क्वेश्चन किया जाता है कि यह क्या है, तो उसका आंसर हम देंगे कि यह एक पेन है। ठीक है। तो क्या है कि ट्रिक हमने यूज की, तो उसका आंसर दिया कि यह एक पेन है, यह एक कुर्सी है, यह एक बेड है, यह एक पेंटिंग है। कुछ भी जो भी हमें आंसर देना है तो हम उसको ट्रांसलेट करेंगे। तो दिस इज ए पेन। सबसे पहले यह की स्पेलिंग लगाई हमने दिस, फिर हमने है की स्पेलिंग लगाई, यह है के लिए हमने अभी क्या बताया था चार्ट में, इज, और फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे ए पेन। तो दिस इज ए पेन। क्या है का आंसर हमने दिया। अब फिर से अगर हम पूछें क्या है, तो हम सोच सकते हैं वह एक कुर्सी है, तो दैट इज अ चेयर। वह के लिए हमने दैट लगाया, फिर से है के लिए इज लगाया, दैट इज अ चेयर। उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज किया ए चेयर। जैसे अगर पूछा जाए वह क्या है, वह एक लड़का है, वह एक लड़की है, कुछ भी कहा जा सकता है, तो वह एक लड़का है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, ही इज ए बॉय। अब यह एक स्कूल है, यह क्या है, सपोज कोई बिल्डिंग है, तो यह क्या है, यह एक स्कूल है, तो दिस इज ए स्कूल। और यह क्या है, यह एक फूल है। तो क्या है शब्द हमें अपने माइंड में रखना है। अगर हम इस तरह से सोचेंगे कि क्या है का आंसर देना है, तो हम क्या यूज करेंगे, इज एम आर का यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे। तो दिस इज ए फ्लावर। अब हम एक और ट्रिक से समझते हैं, कैसा है। कैसा है पूछा जाएगा तो उसमें भी हम इज का यूज करेंगे। जैसे वह गरीब है, वह कैसा है, वह गरीब है, तो ही इज पुअर। वह कैसी है, वह लंबी है, वह छोटी है, तो सी इज टॉल। चाय गर्म है, चाय कैसी है, चाय गर्म है, टी इज हॉट। मौसम कैसा है, मौसम ठंडा है, वेदर इज कूल। आई होप कि आपको समझ में आ रहे होंगे। अब हम कुछ सेंटेंस बना के देखते हैं। तुम होशियार हो, तुम होशियार हो, तुम कैसे हो, तुम होशियार हो, तो देखते हैं, यू आर इंटेलिजेंट। सबसे पहले तुम की स्पेलिंग लगाई यू, फिर हो की स्पेलिंग आर, फिर होशियार इंटेलिजेंट, तो यू आर इंटेलिजेंट। अब उसकी बहन शरारती है, उसकी बहन शरारती है, तो हम लिखेंगे उसकी बहन के लिए लिखेंगे हर
सिस्टर या हिज सिस्टर, है के लिए इज। हमने स्टार्टिंग में चार्ट में देखा था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम इज का यूज करते हैं, तो हर सिस्टर इज नॉटी। भोजन स्वादिष्ट है, भोजन स्वादिष्ट है, तो भोजन के लिए हमने क्या वर्ड यूज किया, मील। है के लिए इज और स्वादिष्ट के लिए टेस्टी, तो मील इज टेस्टी। मैं अच्छी लड़की हूं, आई एम ए गुड गर्ल। मैं, आई के साथ हमें क्या यूज करना है, एम। फर्स्ट सेंटेंस में यू के साथ हमने क्या यूज किया, आर। हर सिस्टर के साथ इज, मील के साथ इज और आई के साथ एम। आई होप कि आप सभी को समझ में आ गए होंगे अच्छे से। आई एम ए गुड गर्ल। और अब हम अपनी ट्रिक एक बार यूज करके देखते हैं, वह क्या है या कैसी है। तो तुम कैसे हो, तुम होशियार हो। उसकी बहन कैसी है, उसकी बहन शरारती है। भोजन कैसा है, भोजन स्वादिष्ट है। मैं कैसी हूं, मैं एक अच्छी लड़की हूं। दिस इज ओनली ट्रिक, ये हमें सिर्फ अपने माइंड में रखनी है। अब हम कुछ और समझते हैं जिससे हमें क्लियर हो जाए कि इज एम आर का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्दों की स्पेलिंग इज एम आर ही यूज करते हैं। तो रहा है, रही है, रहे हैं के लिए हम इज एम आर का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब हम समझते हैं सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट, इसके साथ हमें क्या यूज करना है, इज। सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट और नेम, ये सभी सिंगुलर सब्जेक्ट में आते हैं, तो इसके साथ हमें यूज करना है इज। प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट में क्या था, यू, वी, दे, इनके साथ हमें यूज करना है आर और आई के साथ यूज करना है एम। तो अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, कुछ सेंटेंसेस से समझते हैं। मैं पुस्तक पढ़ रही हूँ, मैं पुस्तक पढ़ रही हूँ, तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है, मैं की स्पेलिंग लिखेंगे आई। अब रही हूँ की स्पेलिंग क्या आएगी, एम। आई एम रीडिंग बुक, मैं पुस्तक पढ़ रही हूँ। वह एक गाना गा रहा है, तो वह की स्पेलिंग क्या आएगी, ही, और रहा है के लिए इज, तो ही इज सिंगिंग ए सॉन्ग। वे बाजार जा रहे हैं, वे की स्पेलिंग दे और रहे हैं के लिए आर, दे आर गोइंग टू मार्केट। अब हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो सेंटेंस जिसमें कोई एक्शन कंटिन्यू होता है, किया जा रहा होता है, तो वर्ब में हम आईएनजी भी ऐड करते हैं। जैसे हमने पहले सेंटेंस में रीडिंग लिखा, सेकंड में सिंगिंग और थर्ड में गोइंग। आई के साथ एम, ही के साथ इज और दे के साथ आर यूज किया। कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। दीपक मथुरा जा रहा है, तो दीपक इसमें क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें क्या यूज करना है, इज। दीपक इज गोइंग टू मथुरा। हम टीवी देख रहे हैं, हम टीवी देख रहे हैं, तो हम की स्पेलिंग वी और रहे हैं के लिए आर, वी आर वॉचिंग टीवी। मैं खाना खा रही हूँ। आई होप कि आपको अब क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट इज एम आर हमें कहाँ कहाँ यूज करने हैं। तो मैं खाना खा रही हूँ, आई एम ईटिंग द फूड, मैं खाना खा रही हूँ। और फ्रेंड्स, अभी आपको सब समझ में आ गया होगा, और नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियोस फिर से देखने के लिए आप अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी टच करें। अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।